अब एक कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड लिक्विड सरफेस। अब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड का सरफेस ना कर्व्ड होता है। क्या होता है? कभी फ्लैट भी होगा, कभी कर्व्ड भी होगा। तो लिक्विड का सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है। अगर लिक्विड का सरफेस फ्लैट है तो हम क्या बोल सकते हैं, कर्व्ड है तो हम क्या बोल सकते हैं? ध्यान सुनना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात। लिक्विड का सरफेस अगर प्लेन है तो इस पार्टिकल पर जितनी टेंशन इधर लग रही होगी उतनी टेंशन, तो सरफेस टेंशन इधर वाला इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स आउटवर्ड भी नहीं है, नेट फोर्स कोई नेट फोर्स नहीं है इसमें, कोई नेट फोर्स श्योर हो? अच्छा, इसके ऊपर ज्यादा दबाव है या नीचे ज्यादा दबाव है? प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर, कहीं पर ज्यादा प्रेशर तो श्योर। अच्छा, इस केस में आ जाओ, यहां पर साफ दिख रहा है कि लिक्विड अगर ऐसे मुड़ा हुआ है तो लिक्विड में सरफेस टेंशन लगती है टेंजेंशियल। कैसे लगती है? तो इस ए पॉइंट पर एक सरफेस टेंशन ऐसे लग रही होगी और एक ऐसे, तो इन दोनों का जो कंपोनेंट आएगा नेट रिजल्टेंट वो कहां आएगा? तो नेट अपवर्ड फोर्स, क्या नाम बोलूंगा इस केस में? इसमें लग रहा है नेट अपवर्ड। और क्या बोल सकते हैं, अगर लिक्विड ऐसे दबा हुआ है, ऐसे दबा हुआ है, तो ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो दबा हुआ है, नहीं आया श्योर। तो क्या बोलोगे? प्रेशर आउटसाइड इज श्योर। जिस तरफ से लिक्विड दबा होता है उस तरफ प्रेशर, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। नेट आउटवर्ड फोर्स, नेट आउटवर्ड फोर्स, अच्छा नेट अपवर्ड फोर्स मिल रहा है इसको, और प्रेशर भी बाहर ज्यादा है नहीं अंदर। यहां आके बताओ, सरफेस टेंशन इधर, सरफेस टेंशन इधर, नेट रिजल्टेंट नीचे, तो इसमें क्या लग रहा है? नेट डाउनवर्ड फोर्स। आगे प्रेशर कहां ज्यादा है? बाहर वाला प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर अंदर का, अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो क्या होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके पार और उसके अंदर, लिक्विड सरफेस के बाहर और अंदर प्रेशर का कभी कभी क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? और हमेशा ये पाया गया है जहां से लिक्विड सरफेस मुड़ा होता है, जहां से उस तरफ प्रेशर। लिक्विड सरफेस अगर ऐसे है तो यहां प्रेशर तभी तो उठा हुआ है। अगर लिक्विड सरफेस ऐसे है तब भी जहां से मुड़ा है वहां प्रेशर। तो जहां पे लिक्विड सरफेस कर्व होता है ना, समझ में आता है कि यार यहां से इधर की तरफ मुड़ा है तो मतलब यहां प्रेशर और बाहर की तरफ प्रेशर। तो लिक्विड सरफेस में जहां से लिक्विड सरफेस दबा होता है वहां प्रेशर कम ज्यादा होता है, और जिस तरफ दबा होता है वहां पे प्रेशर, तो यहां अंदर प्रेशर ज्यादा है कि कम है? अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है। यहां पर अंदर प्रेशर और बाहर प्रेशर, इसमें लग रहा है नेट। ये क्लियर बात है? तो लिक्विड के शेप के बाद वो प्रेशर के बारे में पूछता है कि प्रेशर डिफरेंस के बारे में क्या बोल सकते हो। लिक्विड का 3 तरह का सरफेस होता है, ऐसा और लिक्विड का टॉप सरफेस मेनिस्कस 3 तरह का होता है, या तो वो प्लेन होगा, या वो कनकेव होगा, या वो। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारा ये वाला सरफेस है कनकेव, कनकेव में अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर। कन्वेक्स में अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये साबुन का बबल है, साबुन का बबल ऐसा होता है ना, सोप बबल ऐसा होता है ना, स्फेरिकल। अब अंदर जो बंदा देख रहा है उसके हिसाब से तो जब वो स्फेयर को देखता होगा अंदर से, तो उसे लगता होगा ऐसे मुड़ा हुआ है। बाहर वाला कहता होगा मेरी तरफ बाहर निकला हुआ है। तो इधर वाला जो सोप बबल के अंदर बैठा है वो देख रहा होगा बबल ऐसे की तरह, ऐसे मतलब अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर। इसीलिए बबल पहले फूलता है फिर फट जाता है, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। कभी सोप बबल को सिकुड़ते हुए देखा है? अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए बबल फूल रहा होता है, खुद ही फूल रहा होता है और खुद ही फट जाता है। अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, जिस तरफ से लिक्विड ऐसे धसा होगा ना उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा।